कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो आज हम बात करते हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ 10। हाँ, पाठ 10 वाक, जिसकी कवयित्री ललदत जी हैं, जो 13वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कश्मीरी कवि रही हैं। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के प्रयास के लिए किए गए बाह्य आडंबरों और ईश्वर को पाने के लिए मनुष्यों द्वारा किए गए प्रयासों का जो है खंडन किया है और बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो आइए अब पहले हम इस कविता को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इस पद को, उसके बाद अब इसका अर्थ भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो अब हम पहले इस वाक्य को पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो इसका पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इन सबका भवसागर, सकोरे, ठीक है, क्या है। अब यहाँ पे भवसागर क्या है, ये सांसारिक जीवन, और कच्चे सकोरे मतलब कच्चा घड़ा। ये जो शरीर हमारा है कैसा है, कच्चे घड़े के समान है। ठीक है, अब कवित्री बता रही है कि रस्सी कच्चे धागे की, वह जो ये जीवन रूपी, ये जो अपनी जीवन है, इस कच्चे धागे के सहारे अपने जीवन को जी रही, एक एक दिन व्यतीत कर रही है और उसी के सहारे जीवन रूपी नाव को खींच रही है। जीवन रूपी नाव का मतलब ये जो शरीर है, इसका जो सांस है, एक एक दिन ऐसे ही इन्हीं कच्चे जो इसके धागे हैं उन्हीं के भरोसे ये चल रही, कच्चे जो रस्सी है उन्हीं के भरोसे चलता जा रहा है, एक एक दिन व्यतीत हो रहा, बेकार जा रहा है उसका जीवन। जाने कब सुन मेरी पुकार, अब वो ईश्वर से कहते ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुन ले और इस सांसारिक मोह माया से मुझे विरक्त कर दे, मुझे यहाँ ये शरीर का त्याग करना पड़े, न जाने वो कब मुझे अपने पास बुला ले। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से कच्चा घड़ा जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, छूने से ही वह टूट जाता है, उसी तरह से उसका जीवन एक एक दिन इन पानी की बूंदों के तरह ही व्यतीत हो रहा है, एक एक दिन बीतता जा रहा है और उसके ईश्वर को पाने के जो प्रयास हैं वो क्या हो रहे हैं, विफल हो जा रहे हैं, असफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हो, उसको रह के जो है डर लगता है, रह के उसके जो है जीवन में क्या है, हुक आने लगता है, डर लगता है कि ना जाने कब वो ईश्वर के पास जाएगी, कब ईश्वर से मिलने की उसकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य में। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पे कवित्री कह रही है कि जीवन के सांसारिक जो सुख साधन है, जिनको हम इकट्ठा करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इससे जो है हमें कुछ मिलने वाला है। भोग विलास की वस्तुओं का हमारे जीवन से कुछ नहीं होने वाला है और न खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर आप इसको नहीं भी लोगे, यानी इन सब चीज़ों के लिए व्रत तप ईश्वर को पाने के लिए अगर व्रत करो, तो आपको क्या हो जाएंगे, अहंकारी भी हो जाएंगे कि मैंने तो ईश्वर के लिए तप और तपस्या में कर रहा हूँ। तो दोनों के बीच की बात कर रहा, सम खा, दोनों के बीच के बात का मतलब सम, अपने मन के जो ये व्यर्थ के जो प्रयास हैं, जीवन में जो तरह तरह की चीज़ों को पाने की इच्छा है, इसको अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने की बात कर रहा है। यानी इंद्रियों को अगर आप अपने वश में कर लेंगे तो आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। हम भोग विलास की वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। तो इनको क्या कह रहा है
सबसे बड़ी बात है इंद्रियों को अपने वश में रखने की बात कर रही है। खुलेगी शाकल बंद द्वार के, तभी जो है ईश्वर को पाने की जो है वो दरवाज़ा खुल जाएगा, ईश्वर को पाने का वो रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पद में। ये तीसरा जो वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ने पाई माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ बात कर रहा है माझी और क्या, सुषुम सेतु। ठीक है, माझी कौन है यहाँ पे? ईश्वर है। ईश्वर को पाने के लिए जो है कवित्री कह रही है कि हमने जो है ईश्वर को पाने के बहुत सारे योग, तपस्या और बहुत सारे वह आडंबर भी किए, लेकिन वो हमारे प्रयास, वो हमारा जीवन एक एक दिन ऐसे ही चला गया, व्यतीत हो गया और वो ईश्वर हमें नहीं मिला। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी यो घोर तपस्या। सुषुम सेतु नाड़ी, पिंगला आदि जो नाड़ियाँ होती हैं, जो तप तपस्या, लेकिन इनको पाने के लिए हमने योग भी किया, ईश्वर को घोर तपस्या भी किया और वो दिन एक एक दिन क्या होता गया, बीत गया। मतलब अब मैं जीवन के अंतिम छोर पे आ चुकी हूँ, अब ना जाने कब मेरे प्राण निकल जाए। जब अब मैंने अपने अंदर की अंतरात्मा, अपने अंदर की भावनाओं को, अंतरात्मा को मैंने जागने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया, तो पता चला कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उस ईश्वर को जवाब दे पाऊँ। मैंने अपने जीवन भर में ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, जो ईश्वर के सामने मैं क्या जवाब दूँगा। ये सोच के और उसके मन में दुख होने लगा, डर जाती है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूँ क्या उतरे। अगर वो ईश्वर के पास मैं जब जाऊँगी तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी, ये सोचकर वो और भी भयभीत हो जाती है कि अब मैंने तो अपने जीवन भर अपना सब कुछ इन व्यर्थ की चीज़ों के पाने के प्रयास करता रहा, ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि मैं उनको बता सकूं कि मैंने इस संसार में रहकर जो है ईश्वर भक्ति के, ईश्वर को प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किया। ठीक है, अब हम चौथे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चौथे वाक्य में भी ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह रहने वाला है। उसको हिंदू मुसलमानों के बीच जो विभाजित कर दिया है अलग अलग धर्मों, उस पर ही उसने जो है व्यंग्य किया हुआ है कि ये सब वाह आडंबरों को मनुष्य को दूर रखना चाहिए। ईश्वर कड़कड़वासी है, हर जगह निवास करने वाला है। जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पे कवित्री कह रही है कि ईश्वर तो हर जगह निवास, जल और थल हर जगह बसने, ये शिव जो है, ये ईश्वर, हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग धर्मों के लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। तो ईश्वर तो हर जगह निवास करने वाला है, इसको पाने के लिए हमको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनमें जो है हिंदू मुसलमान में धर्मों के नाम पे हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञानी हो, सच्चे अर्थों में तुम ईश्वर को जानते हो, तो पहले अपने अंतरात्मा को समझो, पहले खुद को जान लो। जब आप खुद को जान लोगे तो ईश्वर भी सुलभता से मिल जाएगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, यही ईश्वर से मिलने का मार्ग है। अगर मनुष्य अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है तो सबसे पहले आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, खुद को जानने की आवश्यकता है, तभी वो ईश्वर को पा सकता है। आशा करता हूँ इन चारों वाक्य में आपको कोई समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अब आगे के पाठ।